कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के बीच सत्तारूढ़ भाजपा ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए सरकार ने खास प्लान तैयार किया। इस प्लान के तहत प्रदेश भर के नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसे सरकार ने नाम दिया है नगरोदय का। मिशन नगरोदय के तहत शिवराज सरकार 3,300 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हितग्राही मूलक योजनाओं पर खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 मार्च को भोपाल से इनका भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे, जबकि जिलों के कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। 12 तारीख को मध्य प्रदेश की सभी नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में मुख्यमंत्री जी यहाँ से एक साथ राशि डालेंगे। 3,131 करोड़ रुपए की राशि 12 तारीख को दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक जो कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी डालेंगे। 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। मिशन नगरोदय के तहत 809 करोड़ रुपए अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं 100 करोड़ सड़कों के लिए भी दिए जाएंगे। सरकार की इस पूरी कवायद को विपक्ष नगरीय निकाय चुनाव से जोड़कर देख रहा है। 3,000 करोड़ तो कुछ नहीं होगा, ये हजारों करोड़ की आवश्यकता है इसमें, जो कि नगर निगम भोपाल सहित केवल पूरे मध्य प्रदेश की नगर निगम और नगर पालिकाओं को देना चाहिए। और जो कि इसमें अब डीजल के भाव बढ़े हैं, तो डीजल खरीदती है नगर निगम, पेट्रोल खरीदती है, तो उनका खर्चा बढ़ गया है। ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके मुंह में जीरा है और जनता इन सब चीजों को समझ रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कई नगर निगमों की बैठकें ले चुके हैं। उन्होंने शहरों के विकास और नई योजनाओं का खाका तैयार कर उन पर तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए हैं। अब सीएम मिशन नगरोदय के जरिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में 5 साल के विकास की लगभग 40,000 करोड़ रुपए की तैयार की गई कार्य योजना का विमोचन करेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस स्थानीय स्तर पर टिकट बांटकर निकाय चुनाव में वापसी की उम्मीद लगा रहा है। वहीं बीजेपी निकाय चुनाव में कांग्रेस को क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है। देखना होगा कि निकाय चुनाव में किसका दावा और दांव भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND एजेंडा। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उसके पहले नजर डालेंगे एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या नगरोदय प्लान से जीतेंगे निकाय का मैदान? क्या विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव? क्या नगरीय निकाय चुनाव के बहाने मिशन 23 पर है बीजेपी की नजर? क्या सरकार की कवायद की काट खोज पाएगी कांग्रेस? तो लगातार विकास और योजनाओं का लाभ आखिर जनता तक कैसे पहुंचे, इसके लिए सरकार के द्वारा हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं और ठीक उसके पहले एक बड़ा दाव यहां पर शिवराज सरकार के द्वारा खेला गया है। लेकिन देखना होगा कि हर बार की तरह जो तमाम योजना सरकार के द्वारा जनहित के मुद्दों को लेकर रखी जाती हैं, उनका धरातल पर कितना असर देखने को मिलेगा। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपको उनसे करा दूं, उसके बाद चर्चा को हम विस्तार देंगे। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोहिया साहब जुड़ चुके हैं, मीडिया पैनलिस्ट है मध्य प्रदेश भाजपा से। स्वागत है सर आपका IND 24 में। जेपी धनौपिया साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से। स्वागत है सर आपका भी IND 24 में। और स्टूडियो से खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका भी IND 24 में। सबसे पहले धनौपिया जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, लेकिन ठीक उसके पहले सरकार के द्वारा नगरोदय अभियान का आगाज किया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि 3,131 करोड़ की बड़ी राशि खर्च की जाने वाली है जनहित के मुद्दों को लेकर। लेकिन मैं समझना चाहूंगा, कांग्रेस इस अभियान को आखिर कैसे देख रही है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल से तो एन प्रकरण सत्ता में वापस आ गई है, तब से क्या कर रहे हैं ये लोग? इन्होंने क्या किया है नगर निगम के लिए, नगर पालिका के लिए, नगर परिषदों के लिए? कहीं भी कोई काम तो नहीं किए ना। अब क्योंकि चुनाव की आहट आ गई है, चुनाव की घोषणा हो रही है, तो मेरी जानकारी अनुसार 3300 करोड़ रुपए की राशि को ये नगरीय निकाय को देखते हुए संस्थाओं को आवंटित कर रहे हैं, उनके पास राशि डाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि किस तरह से वहां पर लोगों में प्रलोभन आ जाए, वहां पर काम होते हुए दिखने लगे और लगे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये एक चुनाव के प्रलोभन की श्रेणी में आता है, क्योंकि चुनाव की बेला आ चुकी है, चुनाव की घोषणा होने वाली है। तब इस तरह कार्यक्रम करने का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को आप आज साल भर से क्या कर रहे थे? आप साल भर से तो आपकी कभी नजर पड़ी नहीं इस बात की ओर। आपने तो पूरा सारे जितने भी छोटे छोटे नगर हैं, वहां सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, नालियां नहीं है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, स्थानीय समस्याएं हैं, वो मुंह बाय खड़ी हुई हैं। आप उसके हालात को देखते हुए आज जिस तरह का माहौल आप कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रलोभन की श्रेणी में दे रहे हैं। आप क्या करना क्या चाहते हैं? आप काम हम नहीं करना चाहते, आप दिखावा करना चाहते हो। ये भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुत पुरानी स्टाइल है, तो कुछ करो या मत करो, चुनाव जब आए तो घोषणाएं करो। आप देखते हैं हर चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में, कितने ही स्मार्ट सिटी उन्होंने बना दिए होंगे। ये स्मार्ट शहर बन जाएगा, ये स्मार्ट गांव बन जाएगा, ये स्मार्ट हो जाएगा। होता कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ये घोषणाएं करते हैं, प्रलोभन देते हैं, लोग गुमराह करते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार हो चुकी है, इस बात को समझती है। किसी व्यक्ति को आप 6 महीने तक लगातार खाने को नहीं दें और 7वें महीने में कहेंगे आपको भरपेट खाना मिलेगा, तो 6 महीने का दर्द तकलीफ तो वो समझता है, उसे भूल तो नहीं पाएगा ना भाई। स्थिति इनके इस चुनाव में होना है, नगरीय निकाय के चुनाव में परिणाम इनको ठीक नहीं होंगे, इनको भुगतना पड़ेगा। चलिए लोहिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, एक बड़ा अभियान सरकार के द्वारा आयोजित किया जाने वाला है 12 मार्च, यानी कि कल से धरातल पर वो नजर भी आएगा। जनता के बीच आखिर ये अभियान पहुंचने वाला है और निकाय चुनाव से ठीक पहले ये अभियान सामने आया है। आखिर सरकार की क्या मंशा है इस अभियान को लेकर? देखिए सुनील जी, मैं आपको एक बात कहूं कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की गंगा पहुंचाना है और प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में। चुनाव इसके लिए कोई संबंध नहीं है उसका चुनाव से। महत्वपूर्ण ये है कि जो चुनाव दिसंबर 2019 में होना थे, वो चुनाव अब तक क्यों टले हैं? क्योंकि कांग्रेस हिम्मत नहीं कर पाई, खुद की सरकार के दौरान इनमें ये साहस नहीं था कि ये चुनाव में चले जाएं, स्थानीय निकाय के चुनाव में। उसको लोअर हैंड करना चाहते थे कि हम पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, और इस तरह उसको बढ़ाते गए। आप याद करिए कि जो चुनाव आपकी सरकार में होना थे आप कर नहीं सके, वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो योजनाएं आपने बंद कर दी थी, प्रधानमंत्री आवास आपने रोक दिए थे, संबल योजना आपने बंद कर दी थी। अगर हम संबल योजना के माध्यम से जनता का कल्याण करना चाहते हैं तो कांग्रेस को दर्द नहीं होना चाहिए। यदि हम गरीबों को आवास देना चाहते हैं तो कांग्रेस को दर्द नहीं होना चाहिए। जिन नगरीय निकायों को कांग्रेस की सरकार के 15 महीने 2 रुपए नहीं मिले, विकास कार्यों के लिए, बिजली, सड़क और नाली के लिए अगर हम पैसा दे रहे हैं तो दर्द नहीं होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अगर हमें कोई राशि स्थानीय निकायों को दे रहे हैं तो कांग्रेस को खुशी होना चाहिए। यदि आपका संकल्प मध्य प्रदेश का विकास है, यदि आपका संकल्प मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों का विकास है, यदि आपका संकल्प ये है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की अवधारणा पहुंचे, तो ये तो प्रसन्नता की बात होना चाहिए। परंतु जब भी गरीब के हिस्से में कुछ जाता है, जब भी विकास की बात होती है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। और यही वो कारण है कि कांग्रेस विपक्ष में रहती है और जब सरकार में आते हैं तो काम ना करके केवल बातें करते हैं, और जब सरकार से हट जाते हैं तो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने संकल्प लिया है कि हर गांव तक जिस तरह हमने सड़क और नाली, बिजली पहुंचाई है, उसी तरह शुद्ध पेयजल भी पहुंचाएंगे। ये जो सरकार का संकल्प है वो हम पूरा करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरी क्षेत्रों का, उसे मजबूत बनाएंगे। इसी लक्ष्य के साथ कल 3131 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रांसफर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी विकास कार्य की घोषणा नहीं कर रहे हैं, विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है स्थानीय निकायों को, जिसको खर्च करने का अधिकार स्थानीय निकायों को होगा। चलिए अनिल श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं सर आप। यदि बात कर लें बीजेपी की, तो बीजेपी का यह साफ तौर पर मानना है कि इसका चुनावों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यदि हम पूरे ही इस अभियान को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो क्या लगता है वोटर्स को लुभाने के लिए जो ये अभियान चलाया जाने वाला है सरकार के द्वारा, ये कहां तक कामयाब होगा? देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव आते ही बन घोषणाओं के राजनीति चालू हो जाती है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। मैं पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के विषय में नहीं बोल रहा,
चुनाव जहां आते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे निकायों के चुनाव हो, घोषणाओं के अंबार लगने लगते हैं। और निश्चित है कि सामने निकाय चुनाव है तो घोषणाएं तो होंगी। अब वो घोषणाएं कितनी धरातल पे उतरती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी 3,300 करोड़ नगरों के उदय के लिए, विकास के लिए निकायों में डाल रहे हैं कल। ये बहुत अच्छा प्रयास है और डालना चाहिए, लेकिन ये 3,300 करोड़ रुपए जो है निकायों के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरा है। सुनील जी, स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है हमारे प्रदेश के निकायों के, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर पंचायतें हो, कि कर्मचारियों को तनख्वाहों के लाले पड़े हुए हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा। जो विकास कार्य है बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। कई ठेकेदारों का पैसा रुक जाने के कारण वो विकास कार्य नहीं कर पा रहे, आधे अधूरे पड़े हैं। अभी आप दूसरे दूरांचलों की बात छोड़ दीजिए, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, भोपाल में, राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने आधे भोपाल की बिजली काट दी थी। 7 करोड़ रुपए उनको नगर निगम भोपाल से लेना है। राम राम करके नगर निगम ने दिया। 3 दिन तक आधा भोपाल अंधेरे में रहा, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल खत्म कर दी गई थी। तो ये स्थिति जब राजधानी भोपाल में है तो दूरांचलों में, अन्य स्थितियों में क्या स्थिति होगी। आज स्थिति यह है कि निकायों को बहुत बड़ी राशि चाहिए। ये जो 3,300 करोड़ रुपए डाले जा रहे हैं, अच्छा प्रयास है, लेकिन यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि ये तो तनख्वाह में निकल जाएगी। विकास कार्य कहां होंगे, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा पेंडिंग है। और जब तक राशि बढ़ेगी नहीं तब तक उनका ना तो मुख्यमंत्री का सपना पूरा होगा, ना विकास धरातल पे पहुंचेगा, ना कोई भी काम आगे बढ़ेगा। चलिए, विकास धरातल पर नहीं पहुंचेगा ऐसा आपका मानना है, लेकिन सवाल यह भी सामने आ रहा है कि जो राशि खर्च की जाने वाली है इसका जमीनी स्तर पर कितना फायदा जनहित के मुद्दों से जुड़े हुई जो जमीनी स्तर की जनता है उन्हें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए India 24। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को विस्तार देंगे, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और धनोपिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बात यदि नगरीय निकायों की कर ली जाए तो नगरीय निकायों की क्या स्थिति आप देख रहे हैं सर? तकरीबन 3,000 से भी ज्यादा की राशि देने वाली है सरकार, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा ही है? आदरणीय सुनील जी, मैं पहले लोहिया साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कांग्रेस को 2019 में चुनाव कराने थे, क्यों नहीं कराए? ये भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को नहीं मालूम होगा कि घपला किसने किया था। ये घपला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आरक्षण कर दिए गए थे, परिसीमन कर दिए गए थे और जानबूझ के गजट में नोटिफिकेशन नहीं कराया गया था। और वो परिणाम है कि चुनाव हो नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में दोबारा आरक्षण हुआ है, तब जाके नोटिफिकेशन हुआ, अब चुनाव की स्थिति बनी हुई है। और 1 साल से आप सत्ता में बैठे हुए हैं। अरे मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके पीछे नहीं बोला ना, आप मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद में आज आप कह रहे हैं सड़कें, पानी बना, बिजली। अरे भाई, आज तक क्या कर रहे थे? 15 साल बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश को। 15 साल में कुछ नहीं कर पाए क्या आप? आज 15 साल के बाद 1 महीने की बात कर रहे हो। हम आज राशि देना चाहते हैं, पानी देना चाहते हैं, सड़क देना चाहते हैं। आज तक क्या किया भाई आपने? 15 साल में क्या किया है? सारे के सारे नगर निगमों की स्थिति अभी आपने सुना। आदरणीय श्रीवास्तव जी ठीक बोल रहे थे कि बिजली तक कट गई है, पैसे तक नहीं दे रहे हैं आप लोगों का। भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम, नगरीय निकाय। और अभी जो हालात बने हैं वो इतने खराब है कि आप कितनी राशि बांट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये राशि भी जाएगी, बंदर बांट होगी, इससे ही भ्रष्टाचार होगा। भाजपा से जुड़े हुए ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का श्रेय दिया जाएगा। ये है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की रणनीति और राजनीति। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा आज हो जाए, इनको समझ में आ जाएगा क्या है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग पर एक दबाव बना रही है, कभी घोषणाएं मत करिए, अभी रुकिए, हमारा काम हो जाने दीजिए। 3300 करोड़ रुपए की बंदरबाट हो जाने दीजिए, थोड़ा काम दिखा दीजिए, जनता को महसूस होना दीजिए हमने कुछ काम करके दिखा दिया, तब घोषणा करना है। मेरा खुला आरोप है
कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत से लोग मिले हुए हैं। चलिए लोया जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़े आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। नहीं, देखिए वो थोड़ा सा समझ का फर्क है, और देखिए वो चश्मा जब कांग्रेस का होगा तो यही बातें आएंगी। आप इसमें समझिए कि हम पैसा डाल काय कर रहे हैं, कल पैसा डाल रहे हैं, हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए पैसा डाल रहे हैं, तनख्वाह के लिए भी नहीं डाल रहे हैं। तनख्वाहें देना स्थानीय निकायों की स्वयं की जिम्मेवारी है, स्वयं की जिम्मेवारी है। और उस धनोपिया जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला, इसलिए आपसे निवेदन ये है, अरे आप सर आप तो भूल जाते हैं, कि गजट नोटिफिकेशन कब करना था। अरे गजट नोटिफिकेशन आपने नहीं किया, चुनाव दिसंबर 19 में होना थे, दिसंबर 19 में चुनाव होना थे, आप नहीं करा पाए। आप इसलिए नहीं करा पाए कि आप कभी नहीं जीत सकते। और धनोपिया जी मैं आपसे फिर कह दूं, कांग्रेस इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं देने वाली है। अभी जैसा दावा आप पहले कर रहे थे 28 उपचुनाव के पहले, 28 उपचुनाव के पहले भी आप ऐसे दावे कर रहे थे, मगर नेताविहीन कांग्रेस, नेताविहीन कांग्रेस, केवल मुंह चलाने वाले लोग कभी चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव वो जीतते हैं जो जनता के बीच में रहते हैं और जनता की सेवा करते हैं। धनोपिया जी, जीतता वो चुनाव कभी आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि आप जनता में नहीं जाते हैं, केवल टीवी पे बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप एक काम नहीं बता सकते हैं अपने 15 महीने का, एक 15 महीने का काम नहीं बता सकते। आपने तो वो गरीब से कफन और भोजन भी छीन लिया था। चलिए सर, एक एक करके करेंगे। धनोपिया साहब, पूरा वक्त आपको दिया गया था सर, एक एक करके अपनी बात रखें ताकि स्वस्थ चर्चा हम यहाँ पर कर सकेंगे। इतने बड़े आप वो हैं, बैलेट से चुनाव कराइए, भाजपा को अपनी हैसियत समझ में आएगी, क्या खड़े हुए हो, कराइए ना। ईडी मैया की आरती उतारते रहते हो, ईडी चुप तो होइए। चलिए धनोपिया जी, मैं रोकना चाहूंगा सर, चुप तो होइए। धनोपिया जी, यदि ऐसी हम चर्चा करेंगे तो स्वस्थ चर्चा नहीं हो पाएगी। बड़ा मुद्दा हमने उठाया है और इस पर एक स्वस्थ चर्चा करने की आवश्यकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सब जगह। अरे आप चुप तो होइए धनोपिया जी, आप बहुत पुराने। चलिए धनोपिया जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले लोया जी का मैं रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। भैया बैलेट पेपर से कराइए, मतलब से चुनाव कराइए, फिर देखिए। चलिए लोया जी कराइए ना, मतलब से चुनाव कराइए। क्या विचार है आपका? मतलब से चुनाव कराने तैयार है आप? धनोपिया जी, बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे सर, रिएक्शन लेंगे आपका। लोया साहब, अब देखिए, ये मैं वही कहता हूं, कांग्रेस का दोगला और दोहरा चरित्र है। अभी पंजाब में चुनाव कैसे हुए? ईवीएम से हुए हैं। आपने वहां क्यों नहीं कराया जहां आप शासन में हैं? नहीं कराएंगे, ये कहेंगे कुछ। अरे राजस्थानी निकाय के चुनाव। धनोपिया जी, आप चुप रहिए, अपमान मत सुनिए। मैं आपको बताऊं, आप इज्जतदार आदमी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कृपया बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप देखिए, अपना सम्मान स्वयं रखिए, आप वरिष्ठ नेता हैं। आप समझिए, आपने पंजाब में ईवीएम से चुनाव कराए, मध्य प्रदेश में मतपत्र से चाहते हैं। आप 15 चलिए सर, एक एक करके आ जाता हूँ मैं सर। आप दोनों बहुत सम्मानीय मेहमान है हमारे लिए और हम यही उम्मीद कर रहे हैं सर कि जनता के बीच सही निष्कर्ष पहुंचे। इसके लिए सर हमें एक एक करके ही चर्चा करनी होगी। धनोपिया जी, पहले लोया जी को मैं सुन लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। लोया जी, मत उसके बारे में पूछ लीजिए, क्या कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ चुनाव। चलिए लोया जी बताइए। चलिए धनोपिया जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए सुनील जी, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, हम इस मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के प्रति जिम्मेवार है और आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जिम्मेवार है। मैं कहना यह चाहता हूं, जो कांग्रेस पंजाब में सरकार में है और वहां ईवीएम से चुनाव करती है और मध्य प्रदेश में चाहती है इससे हो। दूसरी बात, क्या आपके अभी 9 विधायक जीते हैं तब आपको समझ नहीं आया? आप मध्य प्रदेश में विधानसभा जीते हैं तब आपने उंगली नहीं उठाई। क्या होता है, कांग्रेस अपने हिसाब से सब कुछ चाहती है। वो चाहती है देश की संवैधानिक संस्थाएं उनके अनुसार चले। वो चाहते हैं कि गरीब का कल्याण उनकी मर्जी से हो। कब पैसा देंगे? अरे यदि मैंने आपको शुरू में कहा था कि गरीब के झोपड़ी से उसका पक्का मकान बनना कांग्रेस को पीड़ा देता है, क्योंकि ये नहीं चाहते। ये अशिक्षा चाहने वाले लोग हैं, ये गरीबी चाहने वाले लोग हैं कि जिससे परिणाम अपने पक्ष में कर सकें। परंतु मैं फिर कह रहा हूं, आप इस चुनाव में भी कहीं नहीं रहेंगे। जिस तरह के दावे और दंभ आप लोग टीवी चैनल पर बैठकर करते हैं, कभी जनता में जाकर देखिए, जनता आपको नकार चुकी है। होंगे धनोपिया जी, तो जल्दी चुनाव में होंगे और उसमें आपको भी पता चलेगा आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। अभी भी मैं आपसे फिर कहता हूँ, आपको नहीं मालूम है आपको। चलिए मैं सर आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन पहले मुझे श्रीवास्तव जी के पास आना होगा। धनोपिया साहब, मैं रोकना चाहूंगा सर आपको। श्रीवास्तव जी, चुनाव करा देंगे लोया जी तो बड़ा न्याय होगा प्रदेश की जनता के साथ। आपका बहुमत मिलेगा अगर आपकी प्रयोग प्रक्रिया होगी तो। लेकिन बैलेट से कराइए। चलिए ठीक है, मैं सर दोनों को रोकना, मैं सर आप दोनों को रोकना चाहूंगा। श्रीवास्तव जी, आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही सुना, दोनों पक्ष को आपने सुना है, क्या देख रहे हैं आप?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है सुनील जी कि पिछले बार नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश के 16 के 16 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा फहराया था। यानी एक भी उसने कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ा, पूरे के पूरे पे कब्जा है। आज भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी वही पुरानी स्थिति दोहराने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। अगर कांग्रेस एक भी नगर निगम पर कब्जा करती है तो वो प्लस होगा, क्योंकि खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। रही बात जो हमारी चल रही है नगरोदय का, जिस पे आज हमारा मेन वो है, हमें उस पे फोकस करना है, तो ठीक है, तनख्वाह नहीं बांटना, उस 3300 करोड़ में की राशि में से केवल विकास कार्य करना है, विकास कार्य करना है, अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि विकास करने वाली जो लाइन है, विकास करने वाली जो एजेंसी है, विकास करने वाले जो ठेकेदार हैं जिनके माध्यम से विकास होता है, उनकी पुरानी पेंडिंग इतनी ज्यादा है कि वो काम बंद करके बैठे हुए हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल बिल्कुल खत्म हो गया, पहले हमारा भुगतान करें। मंत्रियों के यहां, भूपेंद्र सिंह जी के यहां लगातार चक्कर लगा रहे हैं कि पहले हमारा वो करें। आप क्या उनको इग्नोर करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स लाएंगे, दूसरी एजेंसी लाएंगे, या फिर उनका पिछला बकाया करके नए सिरे से काम करवाएंगे? इस मामले को, अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ। सरकार का कदम अच्छा है, उसने 3300 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, अच्छी बात है। मैं समझता हूं यह राशि और बढ़ा के डालनी चाहिए, जिससे पुराने ठेकेदारों का कुछ पेमेंट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली काम आपको उनसे ही करवाना है, और जब तक आप उनका भुगतान नहीं करेंगे, जब तक वो काम नहीं करेंगे। तो यह राशि काफी कम है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को चाहिए कि वो राशि थोड़ा और बढ़ाएं, जिससे कि वास्तव में विकास कार्य हो सके और विकास कार्य धरातल पे पहुंच सके। चलिए धनौपे जी, आना चाहेंगे आपके पास। और नगरोदय अभियान की सर हम यदि बात कर लें, नगर निकाय चुनाव से पहले नगरोदय अभियान, अब ऐसे में यदि कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस की आखिर क्या रणनीति रहेगी इस अभियान को लेकर? पुरानी योजनाओं को नए सिरे से करने का प्रयास ये कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो योजनाएं अस्तित्व में है उनका स्टेटस आज क्या है, आज क्या खड़े हुए हैं ये लोग, आज इनकी स्थिति क्या है? आज आप नगरीय उद्योग के नाम पर पैसा खर्च करके, लोगों को बंटवारा करके, एक काम करके क्या चाहते हैं? आप तो अगर काम करने वाले लोग हैं, अगर आपकी सरकार गतिशील है, विकासशील है, तो आपको तो विश्वास होना चाहिए अपने आप पे। जब विश्वास अगर आप पे है तो ये सब चीजों की आवश्यकता क्या है? चुनाव घोषणा जल्दी कराना चाहिए, मत से चुनाव कराना चाहिए, आम आदमी को राहत देना चाहिए, एक इतिहास बनाना चाहिए कि देखिए शिवराज सिंह चौहान कितने लोकप्रिय हैं, मत से चुनाव कराए तो भी जीत गए। आप हिम्मत तो करिए कराने की, दिखाइए सही, मगर डर रहे हो क्योंकि आपको तो घपले करना है, घपलों का लाभ करते नहीं हो। आदरणीय श्रीवास्तव जी ठीक कहा, पिछली बार 16 की 16 कब्जा कर ली थी इन लोगों ने, इनको मालूम है कि क्या है, और अभी भी स्थिति है। मैं फिर कहता हूं कि ईवीएम के अलावा चुनाव होंगे, मतपत्र से होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को एक भी नगरीय निकाय की नहीं मिलेगी, नगर निगम नहीं मिलेगी, यह मेरा दावा है। मगर इनको मालूम है कि कहीं नहीं खड़े, इसलिए हर तरह से लोगों में बंटवारा, पैसा बांटना, भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं को ठेके देना, यही सब तो करने के लिए काम हो रहा है। ये पैसा आज तक क्यों नहीं दिया भाई? आप 4 वर्ष से बैठे हुए थे, चुनाव के इंतजार में क्यों बैठे रहे? जब 2-4 दिन में चुनाव घोषणा होने वाली है तब पैसा लेके खड़े हो कि साहब हम तो योजना में पैसा बांट रहे हैं। अरे वो योजना से पुरानी पहले से चल रही है भाई, उन योजनाओं का लाभ पहले से मिल रहा है लोगों को। आप आज क्यों दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं? या आपने लाभ नहीं दिया, बेईमानी की, भ्रष्टाचार किया, जो राशि यहाँ से गई वो लगता है लोगों की तक पहुंची नहीं। अब आप नए तरह से लाभान्वित दिखाने के लिए, लोगों को प्रलोभन दिखाने के लिए, देखिए अरे इतना पैसा आ गया, अरे इतना आ गया, अब तो सरकार काम करेगी, ये स्थिति क्यों आती है? जो लोग कमजोर होते हैं वही सब काम करते हैं, जो मजबूत होते हैं वो अपने काम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। अगर बाकी भी आप अच्छे हैं, मजबूत है, तो भरोसा करिए जनता पर, आइए मत से चुनाव कराइए बैलेट पेपर से, आप और योजनाएं ले आइए। श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं 3300 करोड़, मैं कहता हूँ 6600 करोड़ रुपए दे दीजिए, लेकिन मत से चुनाव तो करा लीजिए, मालूम पड़ जाएगा भाई आपके उस पर क्या डर की क्या बात है। लोया जी मैं निवेदन करता हूँ, एक बार आप तो स्वीकार करिएगा हम मत से कराएंगे, करिए हिम्मत, क्यों? तो आप तो बड़े लोकप्रिय नेता है, आप तो कहिएगा हाँ मत से जीत सकते हैं, बोलिए मत से जीत सकते हैं तो आप। चलिए लोया जी, कभी कांग्रेस की हम बात सर कर लें तो कभी ईवीएम, कभी वीवीपैट और कभी मतपत्र से चुनाव कराने की बात करती है, आखिर क्यों? देखिए मैं आपको बताऊं, हर आदमी केवल हार के कारण खोजता, हर जगह हो रहा है। जहां कांग्रेस जीती, क्या इन्होंने ये कहा कि वहां मतपत्र से चुनाव होना चाहिए? नहीं, अच्छा वाला जो है वो इनके हिस्से में आएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये एक सबसे गंभीर प्रश्न है, अभी भी उनको नहीं मालूम है धनोपिया जी को कि मध्य प्रदेश में जो नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में निर्दलीय जीते थे, बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस भी जीती थी। क्या ये समझते क्या है
मूल बात यह है कि कांग्रेस आज निर्दलियों से भी पीछे है। जनता निर्दलीय को भी चुनना पसंद करती है, मगर एक कांग्रेस के लोग को पसंद नहीं करती। और उसके पीछे का कारण मैंने जो आपसे शुरू में कहा था, धनोपिया जी एक भी बार ये नहीं बता पाए कि हमने 15 महीने में ये एक विकास का कार्य करा। एक भी काम अगर बता तो शायद कन्याओं की राशि बढ़ाई, धनोपिया जी बोला था, मैं नहीं बोला था, भाषण नहीं धनोपिया जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, क्षमा करेंगे, आप वरिष्ठ नेता हैं। जब मैं नहीं बोला तो आप भी मत बोलिए। मैं कह ये रहा हूं कि आपकी जो भी उपलब्धियां हैं वो भी आप जनता के बीच में लेके जाएंगे। और अभी आपने देखा 2 तरह की बात हुई। अनिल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि और ज्यादा राशि मिलना चाहिए। अनिल जी ने कहा कि ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो रहे हैं, धनोपिया जी कह रहे हैं कि वो भाजपा के लोग हैं। अब देखिए तो किस तरह की कंट्रोवर्सी है, हमारे लोग हैं और हम उन्हें भुगतान नहीं कर रहे हैं। क्या बात सारांश निकल के क्या आ रहा है? धनोपिया जी हम आपको फिर बता दें, हम समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। और वो काम हमें, आपने एक प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश में नहीं बनने दिया 15 दिन में, वो बनने का काम कल से शुरू हो रहा है। और इस कोविड के दौरान भी हमने मध्य प्रदेश में 18,18,000 प्रधानमंत्री आवास बनाए। मतलब सवाल इस बात का है कि आपकी सरकार का निकम्मापन जो था उसे आप कितना भी छुपाएं टीवी चैनल पर, वो छुपेगा नहीं। चलिए सर, ये बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी जो है वो विकास की राजनीति करती है। श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा और अंत में एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। कांग्रेस के द्वारा एक बार फिर ईवीएम, वीवीपैट और मतपत्र की बात की जा रही है। देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात तो ये जिन बार बार हर चुनाव में, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, ये जिन बाहर आता है और इसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया। ना तो मोदी सरकार कर रही कि किसी भी तरीके से विपक्ष की बात मान ले, और ना ही विपक्ष इसको स्वीकार करने की तैयार है। दोनों तरफ से वो है। अब ये कहना कि ईवीएम का क्या रोल है या ईवीएम से फर्जीवाड़ा होता है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ अपनी जैसे उस पर हमारा डिबेट चल रहा है उस पर आ रहा हूं। और वो यही है सबसे बड़ी बात कि हमारे प्रदेश का विकास कैसा हो, जो अधूरे काम है वो पूरे कैसे हों, और सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक कैसे पहुंचे, इस पर कंसंट्रेट होना चाहिए। अगर सरकार काम कर रही है अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि वो राशि जो अलॉट की जा रही है 3,300 करोड़ प्रदेश के निकायों को दिए जा रहे हैं, विकास कार्यों को दिए जा रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए, क्योंकि यह राशि बहुत छोटी है, इसमें विकास का संभव नहीं होगा। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे, ब्रज गोपाल जी और धनोपिया जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो बात यदि हम सरकार की करें तो नगरीय निकाय चुनाव सामने है और ठीक नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए सरकार के द्वारा बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, नगरोदय अभियान। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के पास इसकी कोई काट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो राशि दी जा रही है वो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा है। इस राशि को और बढ़ाने की आवश्यकता है। देखना होगा कि इस और सरकार के द्वारा आखिर क्या प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ IND एजेंडा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।